उसी में सीता जी गई है। और एक बार ऐसा हुंकार किया महारावण, सीता जी बोली कि हनुमान जी को मुझे दे दीजिए प्रभु, आप जाइए। यहाँ से संवाद दिया कि माँ बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। माँ से कहा कि क्या हुआ? कहा कि प्रभु तो बेहोश हो चुके हैं। सीता जी बोली बेहोश नहीं हुए हैं, लीला कर रहे हैं, मुझे ले चलो। अब प्रभु ने बाण जो मारे थे न, से जितना रक्त जो गिरा था वो एक महारावण से युद्ध करने गए तो हजारों महारावण हो गया था। रक्त बीज था, बुंद रक्त गिरे उतना तैयार हो जाए। क्रोध में आई है कि वही काली रूप धारण की है, क्योंकि स्त्री का आंकड़ा बड़ा कठिन है। हमारी माँ बहनों का स्वभाव है, फूल से ज्यादा कोमल है ना तो पत्थर से ज्यादा कठोर भी है। क्या फूल से ज्यादा कोमल है तो पत्थर से ज्यादा कठोर भी है। एक हाथ में चंदन है तो दूसरे हाथ में कारिक भी है। अगर रीझ जाए तो सर्वस्व न्यौछावर कर दे और खींच जाए तो सत्यानाश तक पहुंचा देते। इसीलिए पुरुष का जब विवाह होता है तो पुरुष के नाम में परिवर्तन नहीं होता है, जो नाम है वही रह जाएगा। और जो हमारी जो बच्ची है बेटी, जब उसकी जब विवाह होता है, उसकी जब शादी होती है ना, अगर गायत्री कुमारी नाम है तो क्या पड़ेगा? बहुत सुंदर ही तो है, बहुत अपनत्व वाला मित्र हो आ जाए। घर में अगर सही स्त्री है, अनुकूला है, स्त्री का एक स्वभाव है नेचुरली नेचर ऑफ मैन। औरत का नेचुरली स्वभाव है कि मित्र के अगर 8 आना दोस्त है कोई तो उसको 16 आना मानेगी, और अगर 8 आना शत्रु है, 50% अगर शत्रु है तो 100% शत्रु मान लेंगे। अगर आप किसी मित्र की चर्चा करेंगे घर में कि हमारे अठाना मित्र है गौर का, आप नहीं हो, अगर वो आ जाए घर पर तो भले पत्नी आपकी बाहर नहीं आएगी घर से, लेकिन अंदर से उस समय समय पर सारी व्यवस्था करेगी। ठीक है बहुत बैठेला आ रहे हैं, तब तक आपको मैसेज दे देगी और उसको चाय नाश्ता करा देगी। आपके मोच का शान रहा कि गाया? बोलिए रह गया। कहीं बड़का बड़का एकदम टाइट टाइट मोच हो, कोई हित कुछ कोई हित आ गया दोस्त, घर में है श्रीमती ना है, गड़बड़ है, तब जाके कहोगे तो चाय बनाओ ना, तो कथी कहला? चाय दूध रखले छा वैसे दुहाला दूरा पर गाय फिर एयरपोर्ट ऑर्डर कर दे दी, चाय बनाओ, दूध कहाँ से लाओ? तो जाइए दूध ले आइए, पत्ती ले आइए, जल्दी बनाओ ना। तो चीनी न धैले किलो खरीद के, तो फिर जा चीनी खरीद के ले आवा। जब वो आ गए तो जल्दी बनाओ, बड़ा लेट हो गया। हाँ जलावन न चेला फाड़ गया, पर देह जोड़ दे चाहिए। आवश्यक सूचना, एक बच्चा गुम हो गया है जो हरकटवा में है, उनके पिता का नाम संजय है। मिला हुआ? अच्छा अच्छा। कार्यालय में बच्चा और हमारे हरकटवा का बच्चा है जिनके पिता का नाम संजय है। अगर आपके कानों तक की आवाज आ रही है तो आप कार्यालय में जाकर बच्चे को ले ले। अच्छा एक बात बताइए, बच्चा भुलाया है कि बच्चा का माँ बाप भुलाया? से बताइए। बच्चा तो कार्यालय में, तो माँ बाप भुलाया है उसको खोजिए। बच्चा तो ऑफिस में बैठा है, उसके मम्मी पापा गायब है कि बच्चा गायब है? मम्मी पापा जैसा जिलाबी मुरही खाने में मेला में गायब है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
जय जय राम। बोलिए जग भगवान की जय। बताइए तो वो जो है अगर अनुकूल नहीं है तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। इसलिए पति पत्नी का संबंध अनुपम होता है गृहस्थाश्रम में। आप वो देवी है, आप देव हो। देव और देवी जहाँ पास करते हो मंदिर होता है, और मंदिर को बनाना आप दोनों का दायित्व है। महायज्ञ हो रहा है इसमें, जो मैंने कहा आपको, इस सीताराम क्यों जपन हो रहा है? परमात्मा के तो बहुत सारे नाम हैं। उस शत्रुघ्न रामायण में जब राम जी जब होश में आए, सीता जी तो पहले देखी तो क्रोध में आ गई, इतनी क्रोध में आई, और वहीं पर काली रूप धारण किए हैं। हनुमान जो कहा कि तुम केसरी की सुरक्षा करो हनुमान पुत्र, मैं देखती हूँ। और जब काली रूप धारण की है और पूरे रक्त भी जो महा रावण था उसका नाश किया है, भगवती के रूप में, काली के रूप में सीता जी। उसके बाद जब राम जी होश में आए हैं, 1008 नाम से सीता जी की स्तुति किए हैं राम जी, 1008 नाम से। तो सीता जी के भी 1008 नाम है, राम जी के भी 1008 नाम है, लेकिन सीताराम में ही कौन सा गुड़ रहस्य है, क्या छिपा है जो यही नाम जप लिए हैं? आज तो इतने पंथ चल गए हैं, इतने तरह तरह के लोग पंथ चला दिए हैं समाज में कि कोई राम राम कहता है तो कोई सीताराम कहता है, तो कोई राधे श्याम कहता है, कोई कुछ कहे, चलो ठीक है भाई। इतना ही नहीं, कोई हंसो कहता है, कोई सोहम कहता है, कोई अहरनिश कहता है, कोई निरंजन कहता है, कोई ब्रह्माष्टमी कहता है। भेद नहीं रखो, भेद बुद्धि भजन नहीं कर सकती है, भेद बुद्धि विभाजन कर सकती है। किसी भी नाम से बुलाओ, परमात्मा ये कहें। एक इस सीताराम नाम की मैं महत्ता बता रहा हूँ। आप सभी पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हो, थोड़ा मैं गहराई में ले चलता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तो समझ जाइएगा, और बड़ी गुड़ में बात रहा है। राम जी की स्थिति को आए, कल मैं कहा था राम जी की स्थिति को आए थे, बोलिए, नवमी को। और सीता जी की स्थिति को कल तो हमने कहा था ना। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो कल सुने थे कि सीता जी की स्थिति को आई थी? कल या परसों सीता जी किस तिथि को आई थी सीतामढ़ी में, भूमि से किस तिथि को प्रकट हुई, मैं जानना चाहिए। हाथ उठाइए तो कौन कौन जानते हैं? काल वाला श्रोता बहुत कम है यार। सीता जी आई थी, इसलिए मैं चाह के पूछ लूँ ताकि मैं फिर बता सकूं। वैशाख के दूसरे पक्ष की नवमी तिथि को, जिसको जानकी नवमी कहते हैं, चैत्र राम नवमी से ठीक 30 दिन के बाद वैशाख के दूसरे पक्ष की नवमी को, जो जानकी नवमी सीता जी आई। नवमी तिथि को सीता जी भी आई, नवमी तिथि को राम जी भी आए। सभी पढ़े लिखे लोग हैं। वर्णमाला अक्षर ब्रह्म है,
जैसे ब्रह्म का नाश नहीं होता, अविनाशी है ब्रह्म, वैसे अक्षर भी ब्रह्म है, अक्षर का भी नाश नहीं होता है। जब अक्षर का नाश हो जाएगा तो पूरे संसार का नाश हो जाएगा। अक्षर से ही पूरे संसार का बोध होता है, अक्षर से ही बोध होता है। अक्षर ब्रह्म है। तो क से लेकर के ह तक 33 अक्षर होते हैं व्यंजन। 6 तरह के जोड़ दिए तो 36 हो जाता है। स्वर में 12 है, ओ से अह तक। तो सीता में कौन सा? सीता में सी में कौन सा? दंती सा, कलावेश मूर्धन सा, दंत सा। ठीक है। क वर्ग में 5 अक्षर, छ वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, प वर्ग में 5, प वर्ग में 5, 25। और य वर्ग में 8 अक्षर है। दंती शब्द 32वां अक्षर है। और स में दीर्घ सी, दीर्घ इकार है। ओ आ हर्ष दीर्घ, स्वर का चौथा स्वर है। तो 32 4 36। ध्यान से सुनिए, सी में आए 36 अंक, तो अकार, तो वर्णमाला का 16वां अक्षर है। तो 36 16 52। और तम का जो आकार है वो स्वर का दूसरा है। तो 52 54 अंक सीता में आते हैं। 5 4 एक अक्षर में अगर जोड़ो तो 5 4 9। एक अंक ईश्वर एक होते हैं। और एक का सबसे बड़ा अंक कौन? एक अंक का सबसे बड़ा अंक कौन है? एक अंक का सबसे बड़ा अंक 9, पूर्ण अंक है 9। 9 में आप जितने भी अंक से गुणा करते चले जाओ, एक अक्षर में योग शेष 9 ही होता है। ऐसा किसी अंक में नहीं है। जैसे 9 दूना 18, 1 8 9, 9 किया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 चौका 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9। जितने भी अंक से आप गुना करते चले जाओ 1 से लाखों तक, एक अक्षर में योग शेष 9 ही होता है। तो सीता जी के पूर्ण अंक 9 है, इसलिए सीता जी 9वीं तिथि को आए। राम में आइए, र वर्णमाला का 27वां अक्षर है। आकार र आकार मो, र 27वां अक्षर है, उसका आकार ओ स्वर का दूसरा। तो 27 2 29। और 9 वर्णमाला का 25वां अक्षर है। तो 29 25 54 अंक राम में भी आया। 5 ज्यादा, इसलिए राम जी भी 9वीं तिथि को आया। दोनों पूर्ण है, एक पूर्ण प्रकृति है, एक पूर्ण पुरुष है। 54 दोनों मिलाकर कितने होते हैं? सीता प्लस राम कितने हो गए? 108। और इसका थोड़ा और एनालिसिस विस्तार में, ब्रह्म प्रकृति प्लस पुरुष इक्वल टू ब्रह्म, सीता प्लस राम इक्वल ब्रह्म। ब्रह्म है, दोनों संयुक्त है। जैसे शरीर और प्राण, शरीर प्रकृति है, प्राण उसके पुरुष है। सीता जी प्रकृति है, राम जी पुरुष है। सीता जी शरीर है तो उसके प्राण राम जी हैं। ब्रह्म में दोनों संयुक्त है,
ब में र संयुक्त है और ह में म संयुक्त है, पर संयुक्त हम संयुक्त ब्रह्म। उच्चारण में 4 अक्षर का बोध है, ब, र, ह और म। लिखावट में 2 ही अक्षर है, पर संयुक्त हम संयुक्त। 4 अक्षर का बोध होता है ब, र, ह, म। म हो ब वर्णमाला का 23वां अक्षर है, नोट कर लो। ब वर्णमाला का 23वां अक्षर है। र ब्रह्म, र वर्णमाला का 27वां अक्षर है। तो 23, 27, 50। म 25वां अक्षर है। तो 50, 25, 75। और ह वर्णमाला का 33वां अक्षर है। तो 75, 33, 108। तो ब्रह्म के भी मेरे प्यारे भाई बहनों, ब्रह्म के भी अंक 108 आते हैं। सीता प्लस राम के भी 108 अंक आते हैं। इसलिए ब्रह्म पूर्ण है, सीता राम जी भी पूर्ण है। इसीलिए 108 अंक को पूर्ण माना जाता है। इसीलिए 108 का माला भी होता है, या किसी संत या गुरु के आगे श्री श्री 108 पूर्ण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये तो आप कहीं से भी, सीता भी 2 अक्षर के हैं, राम भी 2 अक्षर के हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप राम कंपनी के हो, सीता कंपनी के हो, या राम जी सीता जी के अनुयायी हो कि रावण शूर्पणखा के, बोलिए किसका कहेंगे? अरे हम तो मिथिलावासी हैं, किसके कहेंगे? राम जी का, सीता जी का। रावण का कौन कहेगा? कहेगा नहीं। भले रावण वाला काम करेगा, लेकिन रावण को रावण कहना स्वीकार नहीं करेगा। एक आवश्यक सूचना, एक बच्चा हो गया है जिनका उम्र 4 वर्ष का है, करकटवा घर बता रहा है। जिस महानुभाव के हाथ में बच्चा है पड़ा हो, कृपया यथाशीघ्र यज्ञ पंडाल के अगाड़ी आकर के यज्ञ कार्यालय में बुझा दे। एक बच्चा जिसका उम्र 4 साल का है, घर हरकटवा बताता है। जिस महानुभाव को बच्चा मिले वो कृपया यज्ञ कार्यालय के नजदीक आकर के पहुंचा दे। एक बच्चा खो गया है जिसका उम्र 4 साल का है। अगर किसी भी महानुभाव के हाथ में बच्चा पड़ा हो तो कृपया यथाशीघ्र यज्ञ कार्यालय में ले आकर के पहुंचा दे। उसकी माँ खोज रही है, उसकी माँ यज्ञ कार्यालय में खोज रही है। आप किसी भी महानुभाव को, जो महानुभाव अभी बच्चा लेकर के घूम रहे थे, आप जहाँ कहीं भी हो, कृपया यथाशीघ्र यज्ञ कार्यालय में बच्चा को पहुँचा दे। बच्चा का माँ पहुँच गई है यज्ञ कार्यालय में। आप जहाँ कहीं भी हो, कृपया यथाशीघ्र यज्ञ कार्यालय में पहुँचा दे बच्चा को लेकर के। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। यही जीवन का रहस्य है। अपने आप को राम जी के चरणों में समर्पित करो। जो समय बचा है, भगवान शिव से मां पार्वती पूछी कि हे प्रभु, हे महादेव, आप कहते हैं कि भगवान की कृपा, जो भगवान को चाहता है उसी पर होती है। तो मान ली कि आज तक अगर किसी ने भगवान के शरण में नहीं गया, अगर आज वो जाना चाहता है तो ऐसी कोई युक्ति है जिससे परमात्मा की कृपा हो जाए? कृपा
कि है, बड़ी सहज है। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन से वाणी से कर्म से अगर चतुराई को छोड़ दे, अपनी चालाकी को छोड़ दे और भगवान के शरण में आ जाए कि प्रभु मैं आपका हूं, एक बार कहूं ना कि मैं आपका हूं। महारानी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। तब तक भगवान श्याम सुंदर नहीं आए जब तक द्रौपदी पितामह से रक्षा की गुहार लगाई, गुरु द्रोण से गुहार लगाई, पांचों पांडवों से गुहार लगाई, जब तक अपने बल का भी उपयोग कर रही थी तब तक श्याम सुंदर नहीं आए। लेकिन जैसे ही पांचाली आंख बंद की और हाथ उठा दी कि आई थी जग में लगन एक दिन, वैसे जाऊंगी जग से लगन एक दिन। हाथ उठा दी द्रौपदी, पांचाली आंख बंद कर ली। कहा कि अभी सारे निर्लज्ज समाज को जब लज्जा नहीं है तो फिर मुझे क्या लज्जा होगी। कि आई थी जग में लगन एक दिन, वैसे जाऊंगी जग से लगन एक दिन। एक आस कन्हैया तुम्हारे प्रभु, एक आस कन्हैया तुम्हारे प्रभु, अगर तू भी भुलाए तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जैसे ही दोनों हाथ उठाती है उस दम तेर गई कृष्ण के कान में, स्वयं आप आके साड़ी में प्रकट हो गए। ढेर रंग रंग की साड़ी निकलने लगी। कृष्ण पट को बढ़ाए तो मैं क्या, विशाल स्वरूप। परिणाम यह हुआ कि बल घटा तन से साड़ी घटी ही नहीं। जिसके हजारों हाथी का बल जिसके भुजा में था दुशासन के, उसके बल घट गए लेकिन वस्त्र नहीं घटा। और जितने भी वहां लोग बैठे थे सबों के वस्त्र उतर गए शरीर पर से। जितने भी लोग बैठे थे सभी नंगे हो गए और एक मात्र पंचाली के ही शरीर पर वस्त्र रह गया था। बाकी पूरे पांडव समाज, पूरे उस सभा में किसी के शरीर पर वस्त्र नहीं रह गया था। ये संकेत हो गया कि तुम सारे वस्त्रहीन जो भी होंगे सबका नाश हो जाएगा। याद रखो इतना बड़ा पाप कर रखा है। अगर शायद ये चिर वस्त्र हरण नहीं हुआ होता इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। एक नारी के अपमान का यह परिणाम है। आज तो हर घर घर में नारी का अपमान हो रहा है। कैसे सम्मान मिलेगा, कैसे शांति होगी वहां। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। प्रभु की लीला चल रही है। तो ये राम नाम सारे जीवन का सार तत्व है। ये जीवन का आधार है। इसको अपने जीवन में उतारो, जीवन सफल हो जाए। नहीं कुछ बनता है प्रभु के शरण में जाके कहो मेरे राम सहारा बन जा।
सिया राम जी सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, सिया राम जी सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, सिया राम जी सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, सिया राम जी सहारा बन जाओ। हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए शरण तुम्हारे। आप उनके चरणों में आइए, हाथ जोड़कर हे प्रभु त्राहिमाम, जिसमें तुम राजी हो उसमें मेरी रजा है। मैं आपका हूँ प्रभु, भले हो बुरे हो खोटे हो खरे हो जो हो आपका हो। हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए शरण तुम्हारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, अपनी दया दिखा जाओ। दया की दृष्टि सदा ही रखना, अपनी दया दिखा जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, सिया राम जी सहारा बन जाओ। मेरा राम सहारा बन जाओ, सिया राम जी सहारा बन जाओ। सिया राम जी सहारा बन जाओ, सिया राम जी सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, सिया राम जी सहारा बन जाओ। भाई इसको कहते हैं समर्पण, कि मैं आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, जो हूं आपका। अगर यह आपने भावना करके सही में समर्पित हो गए, उसके बाद आप साइलेंट हो जाए। तो जो आपने जीवन में जो कुछ किया है, हमारे ठाकुर जी का संकल्प है मेरे प्यारे, मेरे राम जी का संकल्प है कि कोट विप्र बदला गई जासो, आयो शरण तजो नहीं तासो। एक करोड़ों गौ ब्राह्मण की हत्या का दोष भी लगा है, अगर मेरे शरण में आता है फिर भी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि चलो अंत में मेरे पास आया था। लेकिन कब, जब वो फिर संकल्प करे कि मैं अब ऐसा काम नहीं करेंगे, इन्हें हाथ जोड़ ले लिए और उन्हें कहा तो सब हमारे है। ठाकुर जी के सामने गए, तुम्हें माता चरिता तुम्हें बंधु से सखा, तो हाउ हाउ पढ़ देगा क्या? तुम्हें माता सपिता तुम्हें पढ़ देगा। राम जी को क्या कहेगा? आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो। राम जी को कहेगा, सीता मैया को कहेगा कि आप मेरी माता हो, आप मेरे, राम जी को आप मेरे पिता हो। बढ़िया बात, अच्छी बात है। लेकिन ये कह रहा तो हृदय से कह रहा है, बोलिए, हृदय से कह रहा है कि जीव से खाली कंठ से हृदय से तो हमको नहीं लगता कि उसे तो शायद ही गिरले कोई अगर हजारों कोई एक हृदय से कह दे, तो यहाँ आके कहेगा कि तुम्हें माता चमचा तुम्हें बाबा। ये ब्रह्मपुरी में आज जब से जग का आयोजन शुरू हुआ है, लगभग
जो जानकारी मिली है कि पूरे गांव में मीट मछली खाना बंद कर दिया गया है, सब लोग मान गया है कि हम लोग नहीं खाएंगे जब तक जग हो रहा है। लेकिन कम से कम जग समाप्त होने के 41 दिन तक माने तब ना, 41 दिन अगर पहले से शुरू किया, 41 दिन बाद तक मानो तब ना, तब इसमें का परिक्रमा किया हुआ, ये सब किया हुआ सफल होगा। किसी भी व्रत को करने से, अनुष्ठान को करने से 41 दिन पहले और 41 दिन बाद अगर मांस मछली अंडा मुर्गा खा लिया जाता है तो वह व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नहीं तो पूर्णाहुति हो या बिहाने खड़ी से मन बेचैन हो जाए कि कब जैसे महाभोज होए, वैसे काम नहीं चलेगा। सीधे कह दिया कि हम तो तुम मेरे माता हो, मेरे पिता हो। माता पिता का मतलब कि मैं आपका पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। तो जे गाय के पुत्र हो या पुत्री हो, गाय के गाय वाला संस्कार हो, गाय और बैल का जो संतान है उसमें गाय बैल का न संस्कार होगा, आपको तो कुत्ता के संस्कार आ जाएगा, उसका संस्कार होगा। आप सीताराम जी के वंशज हो, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो हम जिसके अनुयायी हैं, जिसके वंशज हैं, जिसका झंडा लेकर चलते हैं, उसके संस्कार को, उसके विधान को, उसके आचरण को जीवन में धारण करें, तब वह बात सत्य मानी जाएगी और उसका लाभ हमें मिलेगा। राम जी की बाल लीला हो रही है। माँ कौशल्या बड़ी प्रसन्न है, तीनों माताएं प्रसन्न है। राम जी का चूड़ाकरण संस्कार होता है और उसके बाद दीक्षा संस्कार देकर गुरुजी ले जाते हैं स्कूल में, अपने गुरुकुल में। थोड़े लगभग 9 वर्ष रह गए राम जी। लेकिन बाबा तुलसी ने लिखा कि अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पी काल में सारे विद्या को प्राप्त कर लिए राम जी। परमात्मा तो स्वयं सबके ज्ञाता है, वो तो मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हे मिल गए बच्चा
हेलो और संतोष जी आपका बच्चा मिल गया है। बच्चा उनकी माँ के पास है कार्यालय में, आप जाकर संपर्क कर ले संतोष जी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम हरे राम राम भगवान की जय। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन का यही आदर्श है, यही सत्य है। इसको समझना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारा जीवन है ना, ये क्या है? आज है कल नहीं है। ये भी मैं नहीं कह सकता कि मैं 1 महीना जीवित रहूंगा। क्षणभंगुर जीवन की कलियां, क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, लल मलयाचल की शीतल अनुमंद, समीर सुगंध चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झली न झली, तो रट ले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली नहीं। राम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा।
में जब मरने लगे तो हे राम बोला, उसको नाथूराम गौड़ से गोली मारा। दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना में खड़े थे, महात्मा गांधी को गोली मारा और महात्मा गांधी जी रोए, चिल्लाए नहीं, सीधे गोली लगी और एक बार हे राम आज उनकी जब राजघाट में जब समाधि पर जाएंगे तो उनके समाधि पर हे राम लिखा होगा। यह तो सबसे बड़ी साधना का लक्षण है, साधक के लक्षण है। जो बड़े साधक होते हैं ना, उनके ही अंत समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बाली ने कहा राम को कि अंत राम कही आवत नाही, और आप तो मेरे सामने खड़े हो, इसलिए इतना नाम जपन करो, आदत लगा दो जीव को। अगर अंत समय में राम का नाम आ गया, किसी भी भगवान का नाम आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को भगवान का नाम अगर मोह ही रखना है तो पुत्र में ही मोह रखो ना, उससे भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर मरते समय उस पुत्र का नाम आ गया तो अजामिल बहुत बड़ा दुष्कर्मी था, लेकिन उसको एक बार एक संत ने कहा कि अगर तुमसे भजन नहीं होता है ना तो तुम भगवान अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो और उसी में प्रेम करना। लेकिन इतना तो ज्ञान हो गया कि हम नारायण का नाम भगवान का है, इसको जपने से प्रेम करेंगे तो अंत में हमको आना चाहिए, ये उसके लिए गुरु मंत्र हो गया। इतना में प्रेम अपने पुत्र से करने लगा कि हर क्षण हर पल नारायण 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 रटता रहा। जब अंत समय आया तो हो नारायण, तो दौड़ो हो नारायण, हमारा बड़ा कष्ट हो तो हो नारायण, दौड़ो हम मर लिया हो, दौड़ा दौड़ा हो नारायण दौड़ो। अब इतना उच्चारण करने लगा नारायण नारायण करके, भाव भाव अनखा लसहु नाम जपत मंगल दिशी दसहु। इन नाम का प्रभाव है। अंत में परमात्मा का दूत आया और जब दूत वहां था वहां भखा दे रहा सबको, मेरे भगवान का नाम ले रहा है, और उस जीव को ले गया, उसका उद्धार हो गया। किसी भी प्रकार नाम जपन करो, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। खाना बनाते रहो नाम जपते रहो, झाड़ू लगा रही हो नाम जपती रहो, पोछा लगा रही हो नाम जपती रहो, स्नान कर रही हो नाम जपती रहो, कपड़ा धो रही हो नाम जपती रहो। अगर गृहस्थी भी कोई गोईठा ही पाथ रही हो, बना रही हो नाम जपन करते रहो, जो काम कर रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो नाम जपन करते रहो, साइकिल में चल रहे हो नाम जपन करते रहो, जो भी जहां भी जा रहे हो, खेत में काम कर रहे हो नाम जपन करते रहो, घास लड़ रहे हो नाम जपन करते रहो, कमैनी कर रहे हो नाम जपन करते रहो। नाम जपन करने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों समय खोजने की जरूरत नहीं है। आज भजन का प्रभाव है कि गृहस्थ के घर में परमात्मा आया, थोड़े ही दिन में सारे विद्या को प्राप्त करिए। 14 वर्ष का उम्र हो जाता है, अपने सखा के साथ खेलते हैं, माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु राम जी एक बड़ी सुंदर बात है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता, गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। बाल सखा संग भोजन करहि, बाल सखा संग भोजन करहि, सखा संग भोजन करहि, भोजन करहि। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः
काल उचके रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम मात पिता गुरु नाम। सुंदर बात है। राम जी जो स्वयं जगत के परमात्मा हैं, वो जब आए तो उन्होंने अपने माता पिता गुरु को प्रणाम किया। और एक दिन नहीं, रोज सो के करते थे। जब सो के जगे, जब सोने गए तो प्रणाम करके गए सोने, और जब सो के जगे तो जाके पहले माता पिता गुरु को प्रणाम किया। यही हम हर मनुष्य का संस्कार होना चाहिए। अगर माता पिता मर गए हो ना, तो उनको ध्यान करके प्रणाम करो। सास ससुर हो प्रणाम करो, नहीं हो मर गए हो तो ध्यान करके प्रणाम करो माता पिता गुरु को। और पत्नी स्त्री के लिए भी एक संस्कार है, बहुत विलक्षण संस्कार होना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलते हैं। क्या? पति को भी प्रणाम करना चाहिए। क्या? कौन ऊपर से बेसी नहीं खेलो थपाई माने कोनो डबल दूसरा एक्स्ट्रा काम नहीं खेलो थपाई दे। आए पति परमेश्वर होता है स्त्री के लिए। लाख कोई कुछ हो, भाई भतीजा कुछ भी हो, माता पिता पुत्र पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है। ये जन्म की देन नहीं है। किसको किसकी पत्नी बननी है, किसको किसका पति बनना है। एक बड़ी सुंदर बात है, राम सीता जी की मिलन हो चुकी है वाटिका में। राम जी सीता जी को देख चुके हैं, सीता जी राम जी को देख चुकी है। धनुष जग भी हो गया है, राम जी धनुष भंग कर चुके हैं। सीता जी से राम जी का विवाह होगा, यह निश्चित हो गया। बाराती भी अब आने वाली है, बाराती पहुंची है, सब लोग एक दूसरे से मिले हैं। राम सीता, राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ले जाके हैं, मिलाते हैं पिताजी से। लक्ष्मण जी अब भरत शत्रुघ्न को लेकर तो जहाँ राम जी रहते थे, दोनों भाई वहां चले आए। भरत शत्रुघ्न को लेकर लक्ष्मण भैया, लेकिन राम जी रह गए पिताजी के पास। बड़ी बढ़िया बात है, सुंदर बात है। तो जब लक्ष्मण जी आए तो भरत तो बड़े हैं, शत्रुघ्न छोटा है। तो लक्ष्मण जी कहता है कि भरत भैया, अरे हो भरत भैया, एक बात बताओ। कहा कि कहो क्या? बड़े खुश हो लक्ष्मण। कहा कि भरत भैया, राम भैया जब भाभी को देखे तो पहले बार फुलवारी में, तो हम वहां थे, हम भी बगले में खड़े थे। राम भैया जब फुलवारी में देखे ना सीता भाभी को, तो देखते रह गए। अब भाभी देखती ही रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चार आंखियां मिली कि मिली रह गई। पलके नहीं गिर रहा है दुनिया में किसी का। अच्छा वहां से आए ना, तो रात भर नहीं सोए। मैं बार बार जाता था कि भैया सो गए की जगह है, तो ताक रहे चंद्रमा पर। कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरे शांत सरोवर में, मेरे मन के शांत सरोवर में मानो किसी ने मुझे एक कंकड़ फेंक दिया हो। मेरे हृदय में हलचल हो रहा है। उस चंद्रमा में मुझे जानकी दिखाई पड़ रही है। मैं बार बार उसी के बारे में चिंतन करता हूं। ये राम जी की दशा है। लक्ष्मण भरत लाल जी को कह रहे हैं, शत्रुघ्न जी से कह रहे हैं, तब तक राम जी आ गए। और लक्ष्मण जी को लगा कि शायद राम भैया हमारी बात को सुन लिया। नहीं गुस्सा करेगा क्या? सब लोग सावधान हो गए, खड़े हो गए। राम जी आए, बैठे। लक्ष्मण कहा कि राम भैया, हम भरत भैया से भाभी से जो पहले मुलाकात हुई ना, उन्हें कह रहे थे, बतला रहे थे। तो राम जी मुस्कुराते कहा कि ठीक बात है, अच्छी बात है, कह दिया तो बढ़िया बात है। शत्रुघ्न तो सबसे छोटा है। तो शत्रुघ्न कहता है राम जी से कि राम भैया, पैर पकड़ के कि हमें वो बात पूछे। कहा कि पूछो। कहा कि हम लोग तो एक ही साथ जन्म लिए थे, एक दिन के आगे पीछे हैं, गुरुकुल में साथे।
ये सब कथा में थोड़ा भी डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। कहा कि हाँ शत्रुघ्न बोलो ना। कहा कि हम लोग तो गुरुदेव के यहाँ सब साथे पढ़े थे। हाँ तो राम भैया तो गुरुदेव ने तो कभी भी प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया, तो प्रेम का पाठ आप कहाँ पढ़े? जो भाभी को देखे तो देखते ही रह गए। राम जी हंसने लगे, कहा कि शत्रुघ्न ये तो जीव को परिवार से मिलता है, पिता से पुत्र को, पुत्र से पिता को, बड़े भाई से छोटे भाई को, छोटे भाई से बड़े भाई को, माँ से बेटे को, बेटे से माँ को, बहू से सास को, सास से बहू को, पति से पत्नी को और पति से पत्नी को मिलता। यह प्रेम प्राकृतिक है शत्रुघ्न। किसको किसकी पत्नी बननी है, राम जी की मानी है ये। राम जी ने कहा कि किसको किसकी पत्नी बननी है, किसको किसका पति बनना है, किसको किसका पुत्र बनना है, किसको किसका पिता बनना है, किसको किसका भाई बनना है, बड़ा या छोटा, किसको बहन बेटी बननी है, ये पूर्व निर्धारित है। ये चाहने से नहीं होता, ये छह वस्तु चाहने से नहीं होता है। मतलब कोई करके बताए मैं मान लूं। अगर मेकअप करने से कोई सुंदर होता तो संसार में कोई ग्रुप नहीं रहते। सभी लाता कॉस्मेटिक 2-4 हजार के खरीदे, सब नीट पोत के सुंदर बन जाते। स्कूल में पढ़ने से कोई विद्वान होता तो वहां से कोई बेवकूफ बन के नहीं आता। मेरे प्यारे, सीधे मांग में सिंदूर भर देने से पति पत्नी में प्रेम हो जाता तो आपस में कलह पहुंच जाता। सीधे बच्चा पैदा कर लेने से आज्ञाकारी पुत्र हो जाए तो उदंड संतान कौन माता पिता चाहते हैं। अगर कमाने से निधन होता तो संसार में गरीब कौन रहते, और चाहने से अगर सुख होता तो फिर तू कौन चाहता। ये संतुष्ट रहो, कर्म करते रहो। जो रूप मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो पत्नी मिली है, जो पति मिला है, जो पुत्र मिला है, जो धन सुख मिल रहा है, वो संतुष्ट रहो कि ये इसके लायक ही तुम थे, तुम्हारे हक में यही था, वो तुमको मिला। फिर कर्म करो, फिर भगवान का भजन करो। मानव जीवन मिला है, करो फिर मिलेगा। आप हॉस्पिटल में देखा है कभी? जाके देखो हॉस्पिटल में। मैं सारे लोगों को कहता हूँ, बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, विराटनगर, धरान, काठमांडू, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, हर जगह बहुत बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं। आप जाओ देखो कि 2 माँ एक साथ भर्ती हुई हॉस्पिटल में। 2 घंटे के बाद दोनों माँ एक एक बच्चा को जन्म दी। एक बच्चा के लिए खड़ा होकर देखते रहो, एक बच्चा के लिए एक 50 लाख की गाड़ी आई। पेट में से बाहर आया, 50 लाख की गाड़ी में बैठा। एक 10 तला के एयर कंडीशन मकान में गया, जहाँ करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस, मकान, दुकान, स्पेन, डेवलप, नौकर, चाकर, कार, बंगला सारे भरे पड़े। जाते ही झूला पर झूलने लगा और अरबों की विरासत का मालिक बन गया, उत्तराधिकारी बन गया। और उसी हॉस्पिटल में एट ए टाइम, उसी समय में दूसरा बच्चा जन्म लिया है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो उसकी माँ चित्र में लपेट के झोपड़ी में ले गई, जहाँ चम्मच दूध भी नसीब नहीं हो रहा। होता है कि नहीं? वहां बैठ के सोचो, ये जन्म लेते ही अरबपति, न उसको गाड़ी खरीदने का टेंशन, न मकान बनाने का टेंशन, न करोड़ों अरबों के बारे में सोचने का टेंशन। जन्म लेते अरबपति हो गया, एक जन्म लेते कंगाल। फिर तुम कौन सीना फुला रहे हो जब कमा के 2 तल्ला बना दिया?
हम न रहते तो नहीं बनता। अरे तू क्या बनाएगा, तुम जिसके लिए बनाए है उसका कर्ज था तुम्हारे ऊपर, उसके तुम कर्जदार हो। तुम्हारे पुत्र तुम्हारे भाग्य में होता ना तो तुम्हारा पिता बना के चला गया होता, लेकिन तुम अपने कमा करके परिश्रम, बेईमानी, शैतानी, परिश्रम सब करके बनाए हो। वो तुम्हारे पुत्र के संस्कार से बना है। जो परिश्रम तुम किया है, धन कहां से लाए तुम जानो, उसका कर्म कुकर्म शुभ कर्म है, उसका फल तुम पाओगे। लेकिन उसका ऋण तुम्हारे ऊपर था, जो तुम सारा परिश्रम करके और उसका सुंदर मकान बना करके और उस बेटा पुत्रों को दे दिया। जो सबसे सुंदर घर होगा ना, उसमें उहे रहेगा, पिलो रहेगा बाहर। ये उसके संस्कार से बना है। ये सीना मत फुला कि मैं कर लिया। ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करने के लिए भी इंसान आता है और कर्म का फल भोगने के लिए भी आता है। कर्ज बढ़ने भी आता है और कर्ज उतारने भी आता है। हम जो बच्चा बच्ची जन्म दे रहे हैं ना, या तो पूर्व जन्म का कर्ज उसका मेरे ऊपर है, नहीं तो उसके ऊपर मेरा कर्ज हो रहा है। इसीलिए हमारा संस्कार बना, हमारा ग्रंथ कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा कि माता पिता का ऋण होता है पुत्र पर, सेवा करके सधाओ। बहू सास ससुर की सेवा करके सधावे वह ऋण, क्योंकि पुत्र पर माता पिता का ऋण होता है और पुत्री पर माता पिता का ऋण नहीं होता। पुत्री पर सास बहू का ऋण होता है। क्योंकि वो ट्रांसफरेबल पद उसका है। कुछ दिन के लिए माता पिता के घर आती है, उसका विवाह के बाद जाति गोत्र सब चेंज हो जाता है। यही जीवन, इसको समझने का प्रयास करो। कथा को तो सारे जीवन कथा कहा जाए, कथा का अंत होने वाला नहीं है। कुछ भी अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन सफल माना जाता है। जैसे घन बीच दामनी दमक जात, जैसे घन बीच दामनी दमक जात, वैसे ये जग 4 दिन की बासा है। माया मोह मानुष के तन में लिपट जात, छूट जात श्वासात काहू नया सा है। क्यों न लेत, जब तलक घट बीच बसत श्वासा खुलासा है। श्वासा की ही बासा यहाँ, अरे श्वासा की ही आशा यहाँ। श्वास चलता है तो बाबू छत माई है, श्वास बंद तहाँ लाश। बाबू उड़ गए और लाश पड़ा है, माई चली गई लाश पड़ा है, लाश हो गया। पहले माई घर में सुतल बानो, बाबूजी घर में सुतल बानो, अब का बाबू के लाश घर में बा। देखा घर में लाश पड़ल बा, 2 दिन काले से क्यों नहीं खे, नाम भी चेंज हो गया। यही जीवन है। श्वासा की बासा यहाँ, श्वासा की आशा यहाँ, बासा नहीं एको छन। अरे पानी में बतासा, वैसे इस तन की तमाशा है। क्या लेकर तू आया जग में, सब लोग आएंगे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में,
में क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मनमूरख, सोच समझ ले रे मनमूरख, आखिर में पछताएगा। 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 क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधु सब क्या है, भाई बंधु मित्र घनेरे। कहाँ तक, कब तक है साथी। भाई बंधु मित्र घनेरे, मरघट तक संग जाएगा। भाई बंधु मित्र घनेरे, मरघट सब जग जाएगा। भाई बंधु मित्र घनेरे, मरघट तक संग जाएगा। भाई बंधु मित्र घनेरे, मरघट सब जग जाएगा। और क्या करेगा लोग वहां तक जाके, स्वार्थ के दो आंसू देकर, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएगा। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आएगा। स्वार्थ के आंसू लेकर लौट लौट घर आएगा। कोई न तेरे संग जाएगा, कोई न तेरे संग जाएगा। कोई न तेरे संग जाएगा। कोई न तेरे संग जाएगा। काल तुझे ही खाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। कोई न तेरे संग जाएगा, काल तुझे ही खाएगा। कोई न तेरे संग जाएगा। आएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। बड़े जिस शरीर में बड़े बड़े रोज स्प्रे करते थे सेंट का, बार बार उस शीशे में खड़े होकर कहते मैं बहुत सुंदर हूँ। वाह, तेरे चमड़वा के एक तो सुंदर है बा। अगर शरीर से एक तो चमड़ा हटा दिया जाए तो के सुंदर है, के रूप सब बराबर। कंचन जैसी क्या होगा, कंचन जैसी
कंचन जैसी सुंदर काया तुरंत जलाई जाएगी। 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 जिस नारी से नेह घनेरी वो भी देख डराएगी। जिस नारी से नेह घनेरी वो भी देख डराएगा। जिस पुरुष से प्रेम घनेरा वो भी देख डराएगा। जिस पुरुष से प्रेम घनेरा वो भी देख डराएगा। कुछ दिन तक तो याद करेंगे, कुछ दिन तक तो याद करेंगे। कुछ दिन तक तो याद करेंगे। कुछ दिन तक तो याद करेंगे। फिर न याद तू आएगा। फिर न याद तू आएगा। कुछ दिन तक तो याद करेंगे। कुछ दिन तक तो याद करेंगे। फिर न याद तू आएगा। क्या लेकर तू आया जग, क्या लेकर क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। ये समझने की बात है। आज पुरुष मर जाता है, पत्नी के लिए दुख का पहाड़ आ गया। लोटती है, छाती पीट पीट के लोटती है कि मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। अगर पत्नी नहीं रहे, पति आया और वो कहता है कि मेरा तो परिवार ही उजड़ गया। मेरा परिवार ही उजड़ गया। अगर बहुत प्रेम है, सब जला दिया। पति भी रो बिलख रहा है, पति के वियोग में पत्नी रो रही है। बहुत प्रेम आप करते हो अपने पत्नी से, अपने पति से। अच्छा एक बात बताइए, इस शरीर से प्रेम होता है कि जीव से? कहता है कि हम आपको प्राण से बेसी प्यार करते हैं। हाँ, मेरे प्राणनाथ, प्राण धाम कहते हैं ना, मेरे प्राणपति। कितना नाम है, लेकिन प्रेमवा है शरीर से। ये सब झूठ फतूर बात है। कोई किसी के प्राण का पति नहीं है, प्राण का मालिक नहीं है, प्राण से प्रेम नहीं है, प्राण प्रिय नहीं है, देह प्रिय है। पत्नी की आत्माएं आ जाए, पुरुष कहता है कि हमारे परिवार हमारा प्राण प्रिय है, आओ। कहीं अगर पत्नी, भगवान वैसा ना हो, पत्नी अगर नहीं रही, छोट बच्चा के लेके घर वाला घर में रो रहा है, पड़ा हुआ, कोई को बताई की करिए, हम कैसे पालिए। कहीं घर वाली के जो प्राण आत्मा जीवात्मा चला दे, प्राण यहाँ न रो, हमरा बड़ दुख हो लाइक बउआ के देखो। प्राण प्रिय दे तो बोलो। मरला के बाद अगर पत्नी के आत्मा आ गया कहे कि अपना मन से ना रो, तो बुआ के हम देखो।
वो मालिक बउआ के दी भागी घर में से बाप रे बाप तो बचबे पर धक्का करे तो बचबे के खोजे छै रह के कर मतरिया ना 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 वो प्राण प्रिया वो का करता कोनो ओझा भक्ता के बुलवाता कोनो धामी के बुलवा के कहतन के सुन रख पकड़ कहाँ ले जो तो कोनो पीपर के गाछ में लम्हर कांटा में ठोक दे ये प्राण नाथ प्राणपति ये तो दिलन उपहार जाओ गाछ में ठोकाए लो ठोकाए रहो जाओ यही उपहार मिला। इसलिए मेरे प्यारे पति से प्रेम करते हो तो पति आ जाए अगर के लाओ तो बुआ के देखो न रहुआ हम आनू के लिए घर में घर वाली लेके बच्चा भागी बाप तो ओकरे पर चोट करे बचबे के पकड़वा ओकरा प्राणनाथ के ठोक पीपर के गाछ में यह तो इनाम मिला प्राणनाथ प्राणपति या प्राण प्रिय से। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों शरीर से संसार को प्रेम है याद रखो शरीर संसारियों ने दिया है। इस शरीर के बहुत सारे नाम है कोई दादी कोई नानी कोई चाची कोई मम्मी कोई बेटी कोई बहन कोई भगनी कोई साली कोई भाभी सारा रिश्ता देह से जुड़े हुआ है। पुरुष के शरीर से रिश्ता होता है जीव के शरीर से रिश्ता होता है आत्मा से संबंध परमात्मा का होता है द सोल इज द पार्ट ऑफ गॉड आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर से संसारियों को प्रेम है शरीर संसारियों को दे दो लेकिन मन जीव या आत्मा परमात्मा को समर्पित कर दो जीवन सफल हो जाएगा जीवन। आवाज कर लो अपने जीवन को राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है राजा रंग पुजारी सबको एक दिन जाना है राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बाबूरे जगत मुसाफिर खाना है आँख खोल कर देख बाबूरे जगत मुसाफिर खाना है। कितने आए कितने चले गए कभी आपके परदादा ने कहा मेरा घर है दादा ने कहा मेरा घर है बाबूजी कहे मेरा घर है अब आप कहते हो मेरा घर है फिर तुम्हारा बेटा कहेगा मेरा घर है फिर पोता कहेगा मेरा घर है देखते देखते हम गए हम देखत जग जाए जब देखत हम गए हम देखत जग जाए। राजा राम के पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है राजा राम के पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बाबूरे जगत मुसाफिर खाना है आँख खोल कर देख बाबूरे जगत मुसाफिर खाना है। राम का एक नाम ही तेरा राम का एक नाम ही तेरा ईश्वर का एक नाम ही तेरा ईश्वर का एक नाम ही तेरा अंतिम साथ निभाएगा क्या लेकर तू आया जगत क्या लेकर तू जाएगा ईश्वर का एक नाम ही तेरा
ईश्वर का एक नाम ही तेरा अंतिम साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। बोली कौशल किशोर की जय यज्ञ भगवान की जय। यही जीवन का सत्य है, इसलिए अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। राम जी की जो लीला है, हमारे ठाकुर जी के द्वारा जो संस्कार दिए गए समाज को, उसे हमें धारण करना चाहिए। राम जी गुरु जी के आश्रम से आते हैं, 14 वर्ष की अवस्था होती है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं। मैंने कहा था गुरु जी को प्रणाम करते हैं, माता पिता के आदेश लेकर सारे काम करते हैं। विभिन्न प्रकार उनका यह लीला चल रहा है। इसमें विश्वामित्र जी आ गया। बाबा तुलसी ने लिखा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सही विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम जानी। हर जहाँ जप जग जोग मुनि करही, मुनि करही, मारी चुआहु ही करही। अति मारी सुबाहि करही। देखी जग निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। काव्य तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। हरि बहु मरु मरु निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सर चूग जला, गए धूप दरबार। गए धूप दरबार। विश्वामित्र जी विश्व जस्यांग मित्र है। किसा विश्वामित्र जो विश्व का मित्र हो या जो विश्व से मित्रता करता हो, उसको विश्वामित्र कहते हैं। क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बने थे। तपस्या में भी बहुत 1 लाख वर्ष सतयुग में तपस्या करते रह गए थे विश्वामित्र जी। सतयुग में भी रहे, त्रेता युग में भी रहे। विश्वामित्र ने ही हरिश्चंद्र महाराज सतयुग में उनका सारा दान राज्य में लिया था, और वही विश्वामित्र आज भी है। रावण और किसी का धाक नहीं मानता, लेकिन 3 का आदर वो अवश्य 4 का करता था। महर्षि अगस्त का, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का,
चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का और राजर्षि विदेह महाराज जनक का। इसको नहीं छुआ रावण। उस जमाने के सभी सारे प्रतिष्ठित और पुरुषार्थ युक्त परिवार थे। पुरुषार्थी परिवार था, प्रतिष्ठित परिवार था, यशस्वी परिवार था। इनके कुल वंश की कीर्ति बहुत दूर दूर तक चलती है। विश्वामित्र ने सोचा कि परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया अवध में, लेकिन उनको शोक हुआ। यह जब सुना कि परमात्मा के गृहस्थ के घर में आए हैं, बहुपत्नी वालों के घर में आए हैं, 3-3 पटवानियां जिसके पास है उसके घर में आए हैं, मैं विरक्त होकर क्या किया। कितनी सुंदर बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। गृहस्थ आश्रमियों को विरक्त होने की जरूरत नहीं है। कान खोलकर सुन लो, सिर्फ एक चीज ही प्लस कर देना है। उसको थप करो या उसको सीध सोच साझ कर लो, क्या तो ठीक ठाक कर लो। पति पत्नी का जो प्रेम है, जो संबंध है, सभी लोग जानते हैं। रहते हैं एक साथ, सोते हैं एक बिछावन में, खाते हैं एक किचन में, रहते हैं एक छत के अंदर। एक पुत्र के दोनों माता पिता हैं, एक पुत्री के दोनों माता पिता हैं, सब साथ है। ये भी कहा जाए कि अर्धांगिनी है, आधा अंग है। पूजा पाठ में बैठते हो तो गांठ बांध के बिना पत्नी का जग नहीं होगा। जिसके पास पत्नी नहीं है वो जग नहीं कर सकता। जब सब काम साथे हो रहा है तो भजन पूजवा में काहे अलग अलग हो जाता है। इतना शेड्यूल बनाओ ना कि हम सुबह में दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ के पूजा करें 10 मिनट, बाकी 23.5 घंटा तुम्हें जो करना है करो ना। ये दोनों पति पत्नी बैठ कर साधना करो ना। आज उसका फल है। अंजना और केसरी के तपस्या का फल है दोनों के कि भगवान शिव उसके पुत्र बन के गए हनुमान के रूप में। ये महाराज दशरथ और कौशल्या के तपस्या का प्रभाव है दोनों का, पति पत्नी का। अपने कथा में सुना था, नैमिषारण्य में जाकर दोनों पति पत्नी बैठकर तपस्या किए थे। ये करो ना, जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन जहां लाभ मिल रहा है वहीं पर छटक जाते हैं, वहीं पर अलग हट जाते हैं और हर समय एक साथ है। लेकिन जिस समय दाम्पत्य का लाभ लेना है उस समय अलग हो जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। महाराज विश्वामित्र जी आते हैं, महाराज दशरथ जी से आग्रह करते हैं, थोड़ा आनाकानी करते हैं महाराज दशरथ जी। बाद में वशिष्ठ जी के समझाने पर तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि बहू आपके घर में कैसे आएगी। एक ज्योतिष शास्त्र ने कहा है मुझे कि आपके भाग्य में नहीं है। एक महाबाबा जी आए तो 4 बेटा दे करके गए, और ये तो विश्वामित्र हैं, दू के लेके जाएंगे ना तो दू के बदला में 2 सूद लगा के 4 बहू के साथ वापस करेंगे। दे दो बहू आपके घर में कैसे आएगी, ये जुक्ति बताए हैं विश्वामित्र जी के आगमन के महत्व को समझाए हैं वशिष्ठ जी। तब महाराज दशरथ जी राम लक्ष्मण जी को देते हैं, जाकर की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी बड़े पुरुषार्थी साधा थे। रावण भय खाता था, उसके पास तपोबल भी है और शस्त्र बल भी है, क्योंकि क्षत्रिय से परमेश्वरी बना। और बड़े बड़े अनुसंधान करते थे महाराज वशिष्ठ और अगस्त। महाराज अगस्त और विश्वामित्र जग से शक्ति प्रकट करते थे, अनुसंधान करके परमाणु शक्ति प्रकट करते थे, अणु शक्ति प्रकट करते थे, वैज्ञानिक अनुसंधान करते थे लोग।
वो ऋषि क्या थे? रिसर्चर थे। जो आज जो रिसर्चर हमारे वैज्ञानिक है ना, वो पहले हमारे ऋषि लोग थे। श्री राम जय राम जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कल हम लोग फूल में नगर दर्शन जनकपुर में भगवान सखियां कैसे फूल बरसाई है उनके ऊपर, ये हर सही पर सही सुमना। और फुलवारी तक चलेंगे जहाँ राम सिया के प्रथम मिलन में फुलवरिया मुस्काए कोयलिया कजरी गाए। कल हम लोग वो आनंद लेंगे। और चलिए आरती चला चलो कोई आ जाओ। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम की आरती होने लगी है। आरती राघव जनक लली की, आरती राघव जनक लली की, आरती राघव जनक लली की, आरती राघव जनक लली की। भरत लखन ऋतु सूदन जी की, भरत लखन और करो बजरंग बली की, और करो बजरंग बली की।